हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है एग्ज़ाम डेट के बारे में, साथ ही साथ 70,000 बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर। इसके अलावा 6 to 8 में सीटेट अपीयरिंग वाले अभ्यर्थियों को मौका दिए जाने के बारे में, साथ ही साथ हम बात करेंगे और भी कई और बड़ी लेटेस्ट अपडेट के बारे में। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले अपडेट को लेकर। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। सबसे पहली अपडेट है, हाल ही में यूपी, बिहार, हरियाणा, इसके अलावा दिल्ली के अंदर आपको भूकंप के झटके महसूस हुए थे और बहुत सारे अभ्यर्थियों ने इसके बारे में जानकारी भी दी थी कि उन्होंने भी ये झटके महसूस किए हैं और इसकी जानकारी आपको न्यूज़पेपर में भी देखने के लिए मिलेगी। अगर सबसे ज़्यादा जो तबाही देखने के लिए मिली तो वो है नेपाल। नेपाल में भूकंप की तबाही की अगर बात की जाए तो 10,000 से जो अधिक मकान हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर तबाह हो गए हैं। साथ ही साथ अगर बात की जाए जो उन मकानों के अंदर रहते थे, अब उनको सड़कों पर गुजारनी पड़ रही रातें। फिलहाल मुद्दे की बात यह है कि जो कहीं ना कहीं भूकंप है नेपाल के लिए बड़ी तबाही लेकर के आया, जहाँ पे 10,000 से ज़्यादा मकानों को नुकसान पहुँचा। तो ऐसे में जो बेघर हो गए रातों रात। फिलहाल ऐसे में अगर बात की जाए कड़ाके की ठंड के अंदर खुले आसमान के नीचे हजारों लोग रात बिता रहे हैं। इसी बीच रविवार को भूकंप के झटके फिर से महसूस किए गए, हालांकि कोई नुकसान नहीं हुआ। भूकंप का अध्ययन करने वाले विशेषज्ञों की टीम अगर बात की जाए तो यहाँ पहुँच चुकी है, जहाँ पर भूकंप मापने एवं अनुसंधान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर विजय अधिकारी इसका नेतृत्व कर रहे हैं। फिलहाल भूकंप के झटकों को लेकर भारत के माध्यम से यहाँ पे नेपाल भेजी गई दवाएं, इसके अलावा राहत सामग्री को भी भेजा गया, जिससे कि जो कहीं ना कहीं नुकसान देखने के लिए मिला है, जो वहाँ पे पीड़ित हैं उन सभी को कुछ राहत दी जा सके। इसके अलावा दवाएं वगैरह जो भी उनको आवश्यक है वो मिल सके। लेकिन वही दूसरी तरफ बात कर ली जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है जिला विद्यालय निरीक्षक गोरखपुर के माध्यम से एक नोटिस जारी किया जाता है और इस पत्र के अंदर जानकारी देखने के लिए मिलती है कि यूपी के अंदर अपर निजी सचिव परीक्षा 2023 का जो आयोजन होगा वो यहाँ पे 7 जनवरी 2023 को देखने के लिए मिलेगा, यानी कि रविवार को इस परीक्षा को कराए जाने की तैयारी की जा रही है। 7 जनवरी 2023 को 24 को माफ़ कीजिए। लेकिन वही दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है बीएड डिग्री धारक बनेंगे 6 to 8 के अध्यापक। यानी कि आप जानते हैं कि राज्य के सरकारी स्कूलों में डीएलएड योग्यता अभ्यर्थियों के साथ में बीएड योग्यताधारी 6वीं से लेकर 8वीं तक के अध्यापक बनेंगे। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा 6वीं से लेकर 12वीं के लिए 70,622 पदों पर अध्यापक की जो वैकेंसी वो निकाली गई है, जिसमें अगर बात की जाए प्राइमरी को लेकर अपर प्राइमरी के बारे में तो 32,216 अध्यापक पद हैं। इनमें से शिक्षा विभाग के स्कूलों के लिए लिखा हुआ है कि कितने पदों पर वैकेंसी निकाली गई है और इस वैकेंसी के अंदर बीएड के साथ साथ डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। बस योग्यता बस इतनी सी है कि बीटीसी वाले जो अभ्यर्थी हैं उनकी ग्रेजुएशन के बाद बीटीसी किया हो, और बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए योग्यता ये है कि उन्होंने 50% अंकों के साथ में बीएड किया हो और साथ ही साथ उनके पास में सीटेट परीक्षा पास होनी चाहिए। अगर इतना सब कुछ है तो ये अभ्यर्थी बिहार शिक्षक भर्ती के जो 70,000 पदों पर निकाली गई है उसमें आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए बिहार शिक्षक भर्ती के दूसरे फेज़ के लिए 70,000 से अधिक पदों के जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो चुके हैं। माध्यमिक स्कूलों के पदों पर महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली द्वितीय चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा रविवार से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। बीपीएससी ने शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के दूसरे चरण की डेट घोषित कर दिया गया है। इसके तहत 70,622 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। 5 नवंबर को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया वो शुरू कर दी गई है, भुगतान शुरू कर दी गए हैं। ऐसे में 10 नवंबर तक जो ऑनलाइन आवेदन है वो भी शुरू कर दिए जाएंगे, ठीक है ना। पहले आप सभी का जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो चलेगा और इसी बीच में जो आवेदन का प्रोसेस है वो शुरू कर दिया जाएगा, जो कि 10 नवंबर 2023 से होगा और अंतिम तारीख कितनी है, 25 नवंबर 2023। नीचे लिखा हुआ है कि 31,982 पदों पर जूनियर वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें महिलाओं के लिए 15,991 पदों को सुरक्षित रखा गया है। इसमें हर वर्ग की महिलाओं के लिए सीटें रखी गई हैं। जैसे कि अगर बात की जाए इसमें बीएड और डीएलएड करने वाले दोनों अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए वर्गों के बारे में, जैसे कि सामान्य वर्ग, ओबीसी, ईबीसी वगैरह के बारे में, तो इन सभी के लिए अलग अलग सीटें भी आरक्षित हैं और जो अनरिजर्व की सीटें हैं उस पर तो सभी अभ्यर्थी चयनित भी हो सकते हैं।
लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए 6 to 8 की वैकेंसी के लिए जो कि 32,000 पदों पे निकाली गई है, इस बार पुरानी भर्ती के अंदर जैसे कि मौका दिया गया था कि 6 to 8 के अंदर जो सीटेट अपीयरिंग वाले अभ्यर्थी हैं उनको मौका नहीं मिला है अभी तक। आयोग के माध्यम से पहले समय समय पर जानकारी दी गई थी कि आने वाली नई भर्ती के अंदर भी सीटेट अपीयरिंग करने वाले अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा, क्योंकि बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के पास में अब ज़्यादा मौके हैं नहीं है। हाल ही में 70,000 से अधिक पदों पे बिहार में जो शिक्षक भर्ती निकाली गई थी प्राइमरी की, उसमें बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया गया। बाद में रिजल्ट जो निकाला वो सिर्फ डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों का, और बिहार सरकार ने ये तक कह दिया कि हमें अब बीएड की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारी सीटें भर चुकी हैं। ऐसा ही कुछ अब 6 to 8 के अंदर अभ्यर्थियों के माध्यम से मांग की जा रही है कि एक तरफ 6 to 8 के लिए वैकेंसी निकाली गई है तो वहीं दूसरी तरफ सीटेट अपीयरिंग वाले अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिया जा रहा। इसके लिए अभ्यर्थियों के माध्यम से सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म ट्विटर की तरफ से अपनी जो मांगे पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा अभ्यर्थी आयोग पर भी दबाव बना रहे हैं कि जो सीटेट अपीयरिंग वाले अभ्यर्थी हैं उनको भी यहाँ पे आवेदन करने का मौका दिया जाए, जिसके संबंध में अभ्यर्थियों के माध्यम से कहा जा रहा है कि पिछली भर्ती में जब सीटेट अपीयरिंग वाले अभ्यर्थियों को शामिल किया गया था तो इस बार की भर्ती में क्यों उनको बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि ऐसे में बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के पास में टीआरई 1 से तो बीएड को बाहर कर दिया गया। कम से कम अब जो मौका बचा हुआ है टीआरई 2 का, जिसमें बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के पास में एक अंतिम मौका है, तो यहाँ पर सीटेट अपीयरिंग करने वाले अभ्यर्थियों को भी मौका दिया जाए। और मैं आयोग से अपने चैनल के माध्यम से सवाल को पूरे तरीके से उठाने के लिए तैयार हूँ कि सीटेट अपीयरिंग करने वाले अभ्यर्थियों को फिर से बिहार शिक्षक भर्ती में मौका दिया जाए। अगर आप समर्थन और सपोर्ट करते हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्त और यारों तक शेयर करें, क्योंकि वैकेंसी बार बार नहीं आती है। आप भी जानते हैं 6 to 8 के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है, हो सकता है कि इसके बाद जो वैकेंसी आए वो लगभग यहाँ पे 2 या 3 साल के बाद देखने के लिए मिले। तो ऐसे अभ्यर्थी जो भी सीटेट अपीयरिंग के आधार पर इस भर्ती में बैठना चाहते हैं, बिल्कुल उन सभी को आवेदन करने का मौका आयोग के माध्यम से दिया जाए। अभ्यर्थी लगातार आयोग पर दबाव बना रहे, और अगर आप लोग दबाव बनाने में कामयाब हुए तो निश्चित तौर पे आपको मौका मिलेगा, क्योंकि आयोग आपकी बातों को सुनता भी है। इसी को लेकर जब अभ्यर्थियों ने मांग की थी वेटिंग लिस्ट के बारे में, तो इसके बारे में जानकारी भी लिखी हुई है कि रिक्तियां होने पर सीटों के लिए जारी होगी वेटिंग लिस्ट। यानी कि जो शिक्षा विभाग के माध्यम से जो परीक्षा आयोजित की गई थी 24, 25 और 26 तारीख को, उसके अंदर अगर सभी पद नहीं भरते हैं, जो कि बिल्कुल है नहीं भरेंगे, तो जितने भी पद खाली बचते हैं उन सभी पदों पर दोबारा से भरने के लिए एक और लिस्ट जारी की जाएगी, जिसको आप वेटिंग लिस्ट कह सकते हैं या किसी और नाम से। लेकिन सच यही है कि दोबारा से वेटिंग लिस्ट जारी करके उन सभी खाली पदों को भरा जाएगा। फिलहाल ये थी आज की तमाम बड़ी लेटेस्ट अपडेट। अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। जल्द हाजिर होते हैं और भी नई अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।